जो कुछ अपने सर से उतार सकें उसको उतार कर पाकिस्तान से आप निकलें। आगे टैक्सेस इम्पोज हुए हैं। अगर आपके नाम पर प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तान में, एक एक टिकट पर बैनुल-अक़वामी कितना टैक्स लग गया हुआ है। लाखों गाड़ी और प्लॉट्स बेचकर पाकिस्तान से निकले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र और आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूं ओंटारियो कनाडा से। आज की वीडियो में मैं अपने ज़ाती तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए आपको इस बारे में गाइड करूंगा कि अगर आपको ये मौका मिल जाता है किस्मत से पाकिस्तान से बाहर निकलने का, परमानेंटली अगर कहीं पर मूव होने का चांस मिलता है, लाइक यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, कहीं भी, तो आपको क्या पाकिस्तान में अपने असासे बेचकर वहां से निकलना चाहिए या आपको वो वहीं पर वैसे ही रखने चाहिए और आपको अपनी ज़िंदगी के साथ एक चांस लेना चाहिए। वीडियो पे तफसील से बात करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको परमानेंटली बाहर मूव होने का मौका मिलता है। मैं उन लोगों के लिए नहीं बना रहा जो सिर्फ वर्क वीज़ा पर बाहर जाते हैं या काम करने के लिए जाते हैं या वेकेशंस पर जाते हैं, जैसे कोई दुबई चला गया या सऊदी अरब। जिन ममालिक की आपको सारी उम्र भी रह लें तो कभी वहाँ की शहरियत नहीं मिल सकती, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उन पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ जिनको किस्मत से मौका मिलता है ऐसे ममालिक में जाने का जहाँ वो मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं और उनके पास काम हो ना हो उनको वहाँ से कोई नहीं निकालेगा। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद होने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूँ अपने तजर्बे से कि मैंने क्या गलतियाँ की, क्यों मुझे लगता है कि वो गलतियाँ थी और उन गलतियों को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो बाहर निकलने के प्रोसेस में हैं और चंद दिन, हफ्ते या चंद ही महीने उनके पास रह गए हैं। Even the more time the better, because the more time you get, the more time you will have to decide and manage your assets. और assets से मेरी क्या मुराद है, किन assets की मैं खास तौर पर बात कर रहा हूँ वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और सबसे पहले कनाडा की खूबसूरती के बारे में एक कमेंट ज़रूर करें नीचे। ये देखें, जुलाई के मिडल में हैं हम और कितनी प्यारी धूप निकली हुई है और माथे पर पसीने का एक कतरा नहीं है। मैंने कोई एसी नहीं ऑन किया हुआ और बादे सबा चल रही है ठंडी ठंडी और बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम है। काले काले बादल हैं, कहीं पर सफ़ेद बादल हैं और गहरा नीला झील जैसा आसमान, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। हैविंग सेड दिस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एसेट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वो हैं आपकी गाड़ी, आपके मकान, आपके प्लॉट्स, जो चीज़ें हैं, जो हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी, जो आपने पाकिस्तान में बनाई हुई है या रखी हुई है, उनको आपको पाकिस्तान से बेचकर बाहर आना चाहिए या आपको पाकिस्तान में छोड़कर बाहर आना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पर छोड़कर आने का एक इम्पेटस या ख्याल क्यों होता है बाहर मूव होते हुए लोगों में। उसकी रीज़न ये होती है कि एक बेयकीनी की कैफियत होती है। जब आप पहली बार अपने मुल्क से बाहर मूव कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि जिधर जा रहे हैं वहाँ आप सेट हो पाएंगे या नहीं। और ये अंदेशा गलत भी नहीं है, ये बिल्कुल माकूल है महसूस करना। ये इस पर भी मुनहसिर होता है कि जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ आपका लाइफस्टाइल कैसा था। अगर आप बहुत बड़े जागीरदार हैं और बहुत पैम्पर्ड हैं, आपके पास हवेली है जिसमें बहुत सारे नौकर चाकर हैं, तो आप पूरा साइश तर्ज जिंदगी से हिले हुए हैं कि आपको कनाडा जैसे मुल्क में आकर मेहनत करके रोजी रोटी कमाने में मजा नहीं आएगा और आपको लगेगा देयर इज सो मच दैट यू हैव लेफ्ट बिहाइंड दैट इट मेक्स मोर सेंस टू गो बैक और आप वापस चले जाएंगे। तो वापस अगर पहुंचते हैं तो उनको वो सारी चीजें वैसे ही मिले जैसे वो छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन अगर एक बार आप ऐसे ममालिक की तरफ निकलते हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा रकम नहीं जुड़ी हुई, इतनी ही है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा मूव कर रहे हैं तो आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स जितने पैसे हैं या मुश्किल से आपने टिकट्स के पैसे अरेंज किए हुए हैं। सो दिस मूविंग बैक एंड फोर्थ इज समथिंग दैट आप यू विल नॉट बी एबल टू डू वेरी ऑफ्टन। एक बार आप जब यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ से एग्जिट करने के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। एक तो आपको वापस पाकिस्तान जाना एंड देन दोबारा वहां से यहाँ आना। आपको पता है कि एक एक टिकट पर बैनुल-अक़वामी कितना टैक्स लग गया हुआ है, लाखों के हिसाब से पाकिस्तान में टैक्स लगा हुआ है। अभी मेरा एक दोस्त है वो यूएस से पाकिस्तान का टिकट उसने लिया, सो दैट वाज अराउंड, जो उसको पड़ रहा था वो 4 लाख रुपए का था डॉलर्स को जब हमने कन्वर्ट किया। जबकि अगर वही टिकट वो पाकिस्तान से लेता तो उसको 5.5 लाख का मिल रहा था। मतलब
अब हम उस दौर में आ गए हैं जब यहाँ बाहर के ममालिक से अगर आप टिकट्स लेते हैं तो वो चीपर होते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप पाकिस्तान से ले रहे हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फैक्टर इन करनी पड़ती हैं। तो आपको देखना ये पड़ेगा कि अगर आप वापस बार बार नहीं आ जा सकते तो आपको एक ही बार डिसीजंस लेकर बाहर मूव होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है आपके असासे जब आपके मुल्क में पड़े रहते हैं तो उनको मैनेज करना, उनको मेंटेन करना, उनकी देखभाल करना अपने आप में एक फुल टाइम जॉब होती है, जो आप खुद तो होते नहीं है वहां पर। आपकी गैर मौजूदगी में अपने किसी रिलायबल बंदे को आपकी जिम्मेदारी सौंप तो सकते हैं, लेकिन थिंग्स कैन नेवर बी टेकन केयर ऑफ एज वेल जितना आप खुद अपनी चीजों का ख्याल रखते थे। और फिर जैसे जैसे बात पुरानी होती जाती है, ज्यादा वक्त गुजरता जाता है, तो बहुत सी चीजें मुंजमद पड़ी खराब भी होने लग पड़ती हैं। मैं अपनी बात करूं तो जब हम पाकिस्तान से कनाडा मूव हो रहे थे पिछले साल, तो यहाँ तक मुझे बेयकीनी थी कि मैं सोचता था कि अपनी गाड़ी भी ना बेचूं, अपनी गाड़ी भी मैं पोर्च में खड़ी करके चला जाऊं। मेरे पास हुआ करती थी सुजुकी ऑल्टो VXL, और मैंने सोचा था कि उसके टायर्स निकाल दूंगा और उसको बस खड़ा कर दूंगा। मैं पोर्च में टायर्स निकालने का ख्याल इसलिए आता था कि आपको पता पाकिस्तान में चोरियां वगैरह भी होती हैं, तो टायर्स ही नहीं होंगे सो इट विल नॉट बी इजी फॉर एनीबॉडी टू स्टील द कार। तो टायर्स निकाल कर बस उस ढांचे को मैं पोर्च में छोड़कर चला जाऊं। लेकिन वो अपने आप में एक तो जैसे कार भी है, उसको आप खड़ा रखेंगे तो उसका इंजन खराब हो जाता है। इन चीज़ों को रेगुलर चलते फिरते रहना पड़ता है, इनकी बैटरीज को भी ऑपरेशनल रहने के लिए और इनके पार्ट्स एंड पुर्जों को सही काम करने के लिए ज़रूरी होता है कि इनको हरकत में रखा जाए। सो जब आप इतने अरसे के लिए आ जाएंगे, लाइक इवन व्हेन वी केम हियर वी डिडंट नो अगर हम यहाँ पर इफ इट बी एबल टू मेक इट और नॉट, और हमें नहीं पता था कि हमने कब जाना है पाकिस्तान। सो लेट्स से अगर हम 3 साल बाद पाकिस्तान जाते हैं तो वो गाड़ी जो खड़ी रही आपकी 3 साल तक, उसको फिर चलाना मुश्किल होगा। गाड़ी तो रही एक चीज, फिर अगर आपने घर लिए हुए होते हैं, कोई प्लॉट्स लिए हुए होते हैं, खास तौर पर अब ये सिस्टम पाकिस्तान में होता चला जा रहा है कि जो लोग बाहर मूव कर जाते हैं, जो इमिग्रेंट्स बन जाते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर मूव आउट कर जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज खास तौर पर बहुत खतरे में होती हैं, स्पेशली इफ दे आर प्लॉट्स। बहुत सी सोसाइटीज में आपको पता है कि जो लोग पाकिस्तान में हैं उनके प्लॉट फाइल्स गायब हो रही हैं, तो जो पाकिस्तान में है ही नहीं और इंतजामिया को पता हो कि ये बंदा तो यहाँ पर है ही नहीं, तो उसके प्रॉपर्टी के साथ तो खासतौर पर प्लॉट्स के साथ छेड़खानी करना और भी आसान हो जाता है। ऐसी कुछ मिसालें भी सामने आई हैं। रिसेंटली यूट्यूब पर लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान की डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स लिए हुए थे या फाइल्स ली हुई थी और वो बाहर रहते थे। फिर जब उन्होंने कॉल किया तो पता चला कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके प्लॉट्स हैं वो तो आप सबसे पहले बेचें। घर भी बाद में आता है। घर की जहां तक बात है, अगर आप बेच सकते हैं, नथिंग लाइक दैट, क्योंकि जब आप मूव आउट करेंगे तो लेट्स से आपने अगर परमानेंट यहाँ पर मूव होने का इरादा है तो आपके पास एक हैंडसम अमाउंट होगी, डाउन पेमेंट आपके पास होगी देने के लिए, और आप यहाँ पर घर ले सकेंगे। चाहे किसी भी सिस्टम से लें, इवन अगर आप इस्लामिक मॉर्गेज के थ्रू भी लेते हैं, स्टिल यू रिक्वायर ए डाउन पेमेंट, राइट? तो वो आपके पास होगा अगर आप पाकिस्तान से अपना घर बेच कर आए हुए होंगे। अगर आप पाकिस्तान से घर नहीं बेच कर आते तो फिर घर का आपको क्या करना है? देखिए, उस घर में आपके बिल्स तो आते रहेंगे, उस घर को रेगुलर मेंटेनेंस तो चाहिए होगी। अगर आप वहां पर किराएदार भी रखते हैं तो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर टेनेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और किराएदार भी आते जाते रहते हैं। आपको कोई बंदा भी परमानेंट तो नहीं मिलेगा जो एक बार आया और परमानेंट आपके घर में रहेगा। सो उनको मैनेज करने के लिए अलग आपको एक सिस्टम चाहिए। और आपको पता है कि एज लॉन्ग एज यू हैव ऑल दीज एसेट्स इन पाकिस्तान, आप जंजीरों से वहीं के साथ जुड़े हुए हैं। कभी भी कोई भी, जिस तरह के आपको पता है कि जो बजट लेटेस्ट पास हुआ है, जिस तरह के टैक्सेस इम्पोज हुए हैं, अगर आपके नाम पर प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तान में, प्लॉट्स हैं, घर हैं, गाड़ियां हैं, कुछ भी है, सो उन सारों के ऊपर आपको टैक्स भी देना होगा। आपको पता है कि बाहर के ममालिक में रहते हुए वैसे ही हम इतना टैक्स देते हैं कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर अर्निंग्स गो इनटू टैक्सेस। इसके बाद आपको पाकिस्तान में जो चीजें हैं उन पर भी अगर आपको टैक्स देना है तो आप बताएं कि कहां कहां आप पूरी करेंगे। तो मेरी हम्बल एडवाइस टू ऑल दोज पीपल हु एवर कैन मैनेज इट विल बी के जो कुछ बेच सकें, जो कुछ अपने सर से उतार सकें, उसको उतार कर पाकिस्तान से आप निकलें। चंगा जी, फिर देवियो सज्जणों, उम्मीद करदा अज दी वीडियो तुहानू बहुत पसंद आई होएगी। तो हुण तुहानू लेके जांदा मैं गैस दे ब्रांड उत्ते। वेखो किड्डी वधिया घड़ियां
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਰਸ ਤੇ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। Until next time, Allah Hafiz. छोड़ दो।
vigoroso. I don't like these. I don't like this face stand. They're bad. They're bad. खान खान